नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लितौरा से। क्या आप चाहते हैं आपकी धान की पैदावार अच्छी हो और आपकी मिट्टी की सेहत सालों तक हरी भरी रहे और तंदुरुस्त रहे? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें गाय का गोबर कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है और किस तरीके से अपने खेत में डालना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें गाय का गोबर कच्चा दे सकते हैं या सड़ा हुआ गाय का गोबर देना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको फायदा होने के बजाय नुकसान के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं हो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाय के गोबर देने से क्या क्या आपको फायदे होंगे और आपकी उत्पादन कितना ज्यादा बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, चलिए हम जानते हैं कि रोपाई के पहले अगर हम अपने खेत में गाय का गोबर डालेंगे तो हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला फायदा होगा, हमारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। गाय का गोबर देने से जैविक कार्बन बढ़ता है और हमारी जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनती है। जब मिट्टी भुरभुरी अच्छी रहेगी तो उसकी जल धारण क्षमता अच्छी रहेगी और इसी वजह से हमें प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। अगला फायदा है कि पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, अगर हम ज्यादा गोबर की खाद इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो खेत है वो ज्यादा फर्टाइल होगा। उससे होगा क्या कि हमारे खेत में पानी रुकने लगेगा और इसी का नतीजा होगा, क्योंकि देखिए धान वाटर लविंग क्रॉप है, जितना ज्यादा हम पानी देंगे उतना ही ज्यादा मुनाफा होगा, उतना ज्यादा पैदावार होगी। तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट है अपना पानी जो है उसको रोकेगा, गोबर ही रोकेगा। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट आता है। अगला फायदा है लाभकारी सूक्ष्मजीव बढ़ते हैं। देखिए, गाय के गोबर में लाखों सूक्ष्मजीव होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, जो हमारा फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जो हमारी जमीन में पड़ा रहता है, इसको भी ये जड़ों तक ले जाता है। और उससे होगा क्या, जब सारे फर्टिलाइजर हमारे जड़ों तक पहुंचेंगे तभी हमारे प्लांट का विकास अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा पैदावार मिलेगी। यदि किसान भाई निरंतर फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या रासायनिक फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, मूलतः क्या है कि रासायनिक फर्टिलाइजर अगर लगातार डाल रहे हैं तो कुछ समय होने के बाद उन फर्टिलाइजर का असर होना बंद हो जाता है। लेकिन किसान भाई अगर संतुलित मात्रा में जैविक फर्टिलाइजर भी यूज करें और रासायनिक फर्टिलाइजर यूज करें, यदि हम रासायनिक फर्टिलाइजर जैसे डाई है, यूरिया है, मोपी है, ये सभी रासायनिक फर्टिलाइजर हैं, इनके साथ हम गाय की गोबर डालेंगे तो हमारा जो उसका असर होगा, रासायनिक फर्टिलाइजर का असर होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा और ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ेगी, लाभ। अगला फायदा है पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। देखिए, जितना हम ज्यादा गाय का गोबर यूज करेंगे उतना ज्यादा जड़ें हमारी मजबूत होंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी तो पौधों का सतत विकास भी अच्छा होगा और पौधों की बढ़वार अच्छी होगी। जितना बढ़िया पौधा रहेगा उतना बढ़िया दाना निकलेगा और हमें उपज भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। चलिए आप बात करते हैं, अगर किसान भाई कच्चा गोबर डाल देते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, कई किसान करते क्या है कि वो ताजा गोबर खेत में डाल देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती उनकी होती है, इससे भी उपज प्रभावित हो जाती है। तो सबसे पहले नुकसान की अगर हम बात करें, जो हमारा कच्ची गोबर खाद रहेगी वो क्या करेगी, वो सड़ने की प्रक्रिया में नाइट्रोजन इस्तेमाल करेगी। अगर किसान भाई कच्ची गोबर की खाद डालेंगे तो हमारे फील्ड में यानी हमारे खेत में जो नाइट्रोजन उपलब्ध रहेगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और यही सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। फायदे की जगह हमें नुकसान होता। अब दूसरे नुकसान के बारे में जानते हैं। देखिए, इसमें खरपतवार के बीज ज्यादा रहते हैं, कीड़े ज्यादा रहते हैं, बीमारियां ज्यादा रहती हैं क्योंकि वह कच्ची खाद रहती है। देखिए, अगर हम कच्ची गोबर की खाद डालेंगे तो जो हमारा खरपतवार रहेगा वह भी हमारे फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगेगा, फसल के लिए, पानी के लिए, उर्वरक के लिए। तो उससे क्या होगा, सीधा इफेक्ट हमारे प्रोडक्शन पे जाएगा, हमारी उपज कम हो जाएगी। तीसरा नुकसान कच्ची गोबर की खाद में होगा क्या कि कीट के अंडे रहेंगे और दूसरा बहुत सारे रोग भी रहेंगे। ये क्या डायरेक्ट अगर हम डाल देंगे खेत में तो हमारी जो मेन फसल रहेगी उसमें जाके ये हानि पहुंचाएंगे, जिससे होगा क्या कि हमारी फसल का विकास कम होगा और उत्पादन क्षमता घट जाएगी। देखिए, चौथा नुकसान क्या होगा, अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं रहेगी, कच्ची गोबर की खाद रहेगी तो सबसे बड़ा नुकसान होगा, दुर्गंध आएगी। दुर्गंध से क्या होगा कि हमारा पौधा विकास अच्छा नहीं कर पाएगा और प्रोडक्शन हमें नहीं मिल पाएगा। किसान भाइयों, अब हमें कुछ चीज का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि 3 से 6 महीना पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद हमें अपने खेत में डालना रहेगा और जब हम रोपाई करने वाले रहेंगे उससे 20 से 25 दिन पहले हमें अच्छी तरह, जैसे इस खेत में पूरा आप देख रहे हैं
कि अच्छी तरह पूरा फैलाया हुआ है गोबर की खाद, जिससे यह इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। तो इसी तरह हमें फैला के इस खेत में हमें डालना रहेगा। और सबसे अंतिम बात क्या है कि हमें 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर या 2 से 3 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हमें गोबर की खाद अपने खेत में डालनी रहेगी। लेकिन इसकी मात्रा आपके खेत की स्थिति के अनुसार कम या ज़्यादा भी हो सकती है। यदि आपके पास, किसान भाइयों, यदि आपके पास गाय का गोबर उपलब्ध है तो आपको क्या करना है कि उसको अच्छी तरह से सड़ा लेना है, 6-7 महीना सड़ा लेना है, या उससे आपको कंपोस्ट तैयार कर लेनी है। उससे होगा क्या कि उससे जो आपका जैविक मात्रा होगी वो बढ़ेगी, जो बेनिफिशियल उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बढ़ेंगे, और जो हानिकारक कीट होंगे, रोग होंगे या खरपतवार के बीज होंगे वह गर्मी के कारण धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जिससे आपकी गोबर की खाद बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी और आपके खेत में पड़ने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार रहेगी। उम्मीद है यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी और कारगर साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह वीडियो उन किसानों तक जरूर भेजें जो अपने खेतों में कच्ची गोबर की खाद डाल रहे होंगे, जिससे वह यह गलती दोबारा ना करें और अच्छे से अच्छा लाभ ले सके और सारे किसान भाई खुशहाल हो सके। जय जवान, जय कृषि विज्ञान।